जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको मश्क नंबर 3.1 समझाऊंगी, जिसमें उन्होंने हमें बोला हुआ कि आप रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो अलग-अलग करें। तो आसान सी तारीफ तो एक तो ये है ना, ये रैशनल नंबर की आप लोगों ने तकसीम करते जाना। ये जितने भी दाद आपको दिए हुए हैं, जितनी भी रकमें आपको दी हैं, ये सारी रकमें जितनी भी आपको रकमें दी हुई हैं ना, इन सारी रकमों को आपने क्या है कि तकसीम करते जाना है। जो तकसीम होती जाए आपने उसको कह देना है कि ये रैशनल नंबर है, और जो तकसीम ना हो उसे आपने कह देना है कि ये रैशनल नंबर नहीं है। एक तो तारीफ ये है, लेकिन कुछ रकमें ऐसी हैं वो तकसीम भी नहीं होती पूरी, लेकिन उसको फिर भी रैशनल ही कहा जाता है। वो क्यों? जैसा कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में है -1/3। इसको रैशनल नंबर, ये इसको अगर हम तकसीम करके देखें तो ये पूरा तकसीम नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद इस रकम को कहा जा रहा है कि ये रैशनल नंबर है। तो मैंने तो आपको रैशनल नंबर की तारीफ ये बताई है कि जो पूरा तकसीम हो वो रैशनल है, जो पूरा तकसीम ना हो वो इर्रेशनल है। तो फिर ये इसको जब हमने तकसीम करना है तो ये पूरा तकसीम नहीं होती। तो फिर ये क्यों, इसको क्यों मैं रैशनल कह रही हूँ जबकि ये पूरा तकसीम नहीं होती? तो रैशनल की दो तरह की तारीफ़ें हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे। ये देखिए, अब -1/3 है, ठीक है। ये हमारे पास रकम है, तो हमने क्या करना है, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जिधर लिखा हो ना बटा, उधर तकसीम करते हैं हम, ठीक है। अब बटे के ऊपर जो होता है वो हम बीच लिखते हैं तकसीम के अंदर, जो बटे के नीचे होता है उसको हम बाहर लिखते हैं, ठीक है। अब छोटा है तो इशारिया इधर और इधर 0, 3 बार 9। अब देखें 10 में से 9 गए 1, फिर इशारिया इधर लगा, फिर इधर 0 उतारा, फिर इधर 0 उतारा, 3 बार 9, ठीक है। फिर 10 में से 9 गए 1, फिर जो है वो 0 इधर उतारा और इधर भी उतारा, फिर 3 3 9। यानी बार 3 3 3 3 3 3, यानी बार जो एक रकम ही आती जाए ना अगर, तो ये देखे पूरी तकसीम भी नहीं हो रही और बार एक ही रकम आती जा रही है, ठीक है। ये नुक्ते इसलिए लगा रही हूँ कि ये ख़त्म नहीं हो रहा। ये देखो ना, ख़त्म हुआ, ख़त्म तो वो होता है ना जो 0, मिसाल के तौर पर ये देखिए, अब ये 4 है, 2 बार 4। अब ये देखिए ये ख़त्म हो गया ना, तो इसको हम कहेंगे कि ये है जी 4/2, ये हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। इसको फिर भी हम कह रहे हैं, कि ये रैशनल नंबर है। तो इसलिए क्योंकि ये बार यही अदाद आता जा रहा है, 3 3 3 3 3। अगर बार एक ही अदाद रिपीट होता जाए तो उसको भी फिर हम क्या कहते हैं, उसको भी फिर हम रैशनल ही बोलते हैं, ठीक है। 1.3, तो इसको भी अगर हम तकसीम करें, ये पूरा तकसीम हो जाएगा। ये देखिए कैसे। अब ये इशारिया को अगर हम ख़त्म करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इशारिया को जब ख़त्म करते हैं उसके नीचे 1 लग जाता है और इशारिया के बाद जितनी रकमें उतने 0 हो जाते हैं। हमारे पास आ जाएगा 13/10 आ जाएगा। अब बटे का मतलब तकसीम, अब अगर बटे के ऊपर जो होती है उसको बीच रखते हैं, जो बटे के नीचे उसको बाहर रखते हैं। 10 1 बार 10, और ये देखें 3, और जब छोटा है तो लगा इशारिया और फिर इधर 0 लगा, इधर 0, 10 दिया 20। अब ये देखो पूरा तकसीम हो गया ना। तो जो पूरा तकसीम हो जाए वो क्या होता है, वो भी रैशनल होता है, ठीक है। अब इरेशनल कौन सा है? इरेशनल जो है वो इरेशनल एक ऐसी रकम होती है ना कि वो तकसीम हो ही नहीं सकती कभी भी, ठीक है। तो अगर हम तकसीम करते भी जाएं, मिसाल के तौर पर अब ये देखिए आपके सामने ये बोल रहे हैं पाई का तो वैसे ही पता है कि ये जो है, ये देखिए आपके सामने बोल रहे हैं ना पाई। अब पाई की कीमत क्या होती है, 22/7। अब आप बाई को जो है
पाई की कीमत जिधर भी है ना पाई बटा 7 है। अब पाई को आप अंदर रख लो, 7 पे तकसीम करो, 7 या 21, 7 या 21, 2 में से 1 है 1, ठीक है। फिर इधर लगा इशारिया, इधर सिफर लगा, इधर सिफर लगा, ठीक है। तो फिर 7 एक बार 7 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 10 में से 7 गए 3 आ जाएगा। तो इसके बाद फिर इधर सिफर लग जाएगा, फिर इधर सिफर लगेगा, 7 4 बार के आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। 10 में से 8 गए 2 आ जाएगा, फिर इधर सिफर आ जाएगा, फिर इधर सिफर आ जाएगा, फिर 7 2 बार 14 आ जाएगा। यानी इस तरह 10 में से 4 गए फिर 6 आ जाएगा। यानी बार बार वही, ये देखें अब ये तकसीम, ये देखो पूरा तकसीम नहीं हुआ, एंड पे 6 बचा। पूरा तो तकसीम ये हुआ ना, ये देखें एंड पे 0 बचा, पूरा तकसीम नहीं हुआ, ठीक है। जो पूरा तकसीम भी ना हो और इशारिया के बाद मुख्तलिफ किस्म के अदद आए, अगर ये देखें 1 4 2 मुख्तलिफ किस्म के ना, तो फिर वो होता है इर्रेशनल। उसको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल। समझ आई? तो अब आप कह रहे होंगे कि मैम तो हमें कह रही थी कि जो पूरा तकसीम हो जाए वो होता है रैशनल नंबर, और जो पूरा तकसीम ना हो वो इरेशनल नंबर होता है। तो ये कौन सा पूरा तकसीम हुआ है? तो मैम तो इसको भी फिर रैशनल नंबर बोल रही है। तो इसको रैशनल नंबर बोलने की वजह ये है कि इशारिया के बाद आपने हिस्से देखने, अगर तो हिस्से एक जैसे हैं ना, जैसे ये 3 3 3 एक जैसे है ना, तो फिर आपने बोलना है कि ये रैशनल नंबर है, आपने बोलना है ये रैशनल नंबर है। लेकिन अभी इस सवाल में देखा जाए, ये है इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाली तकसीम इरेशनल नंबर है। इसको मैं इरेशनल नंबर क्यों कह रही हूँ? ये ख़त्म नहीं हुए, यानी ये देखिए जारी है, 6 है ना, एंड पर अगर 0 हो तो उसको कहते ख़त्म, ये 6 है एंड पर, तो ये ख़त्म नहीं हुए। अब इसको मैं इरेशनल कह रही हूँ क्योंकि ये देखिए इशारिया के बाद सेम नहीं है। ये देखिए 1 4 2 डिफरेंट किस्म के अदद हैं, तो एक जैसे नहीं है, ठीक है। तो अब आपको पता चला रैशनल की 2 तरीफ़ें हैं। एक तो अगर पूरा तकसीम हो जाए, यानी ये देखिए एंड पर 0 बचे, तो उसको भी रकम को आप तकसीम करके देखिए, अगर एंड पर 0 बचे उसको भी रैशनल बोलेंगे। लेकिन एक और इसकी तारीफ़ है, वो एक और इसकी तारीफ़ है, और वो ये तारीफ़ है कि अगर आपने तकसीम किया और तकसीम ख़त्म भी नहीं हुई और इशारिया के बाद एक जैसे दाद वही दाद आते जाएं बार बार, तो उसको हम कहेंगे वो रैशनल नंबर है, ठीक है। वो भी रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर ये देखिए, ये ऐसे रैशनल नंबर है जो पूरे तकसीम भी नहीं होते, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये -11 का हम क्या करेंगे, -11 को किस पे तकसीम करें? तो -11 है ना, तो 11 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, -11 को आप बटा 1 यानी 1 पर तकसीम कर लो, ठीक है ना। यानी सबको आप तकसीम करके देखो, ये पाई की कीमत होती है, पाई की कीमत पाई बटा 7 होती है, ठीक है। सबको आप तकसीम करके देखो, जो तकसीम हो जाए आपने कहना वो रैशनल है, जो तकसीम ना हो आपने कहना इर्रैशनल है। लेकिन अगर तकसीम जारी रहे, ठीक है, और बार बार शरीय के बाद वही दादा आता जाए, तो वो भी रैशनल नंबर ही होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का अख्ताम करती हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और नीचे अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। बस यही है रैशनल की तारीफ़ की।